Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। आपको सारी की सारी एनर्जी नहीं पिक करनी है। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसे क्लेम कर लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। सो आइए जानते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आइए जानते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो पहला कार्ड है एंजल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेम्पायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बेगर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रीस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंपेनियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चाइल्ड ऑफन का कार्ड है। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर ये महसूस कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आप हमेशा से इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करते हुए आए हैं और आपने इन रिटर्न अपने पार्टनर से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है। आपके पार्टनर कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे ही नहीं उतर पाए हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा इनोसेंट एक्ट करके आपको मिसलीड किया। ठीक है, आपसे बातें छुपाई। इस चीज का रिग्रेट कल रात आपके पार्टनर को हो रहा था। तो एक रिग्रेट की एनर्जीज में यहाँ पर आपके पार्टनर कल रात को थे। उनको आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ और अपने अंदर बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आ रही थी। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा था कि आपने उन्हें सही वक्त पर अवेयर किया था कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत रास्ते पर हैं, गलत रास्ते का सहारा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी और आज की तारीख में उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ बिखर रहा है। वो आपके ऊपर भी डिपेंड होना चाहते हैं, लेकिन वो किस मुंह से आपको ये कहें कि वो आपके साथ अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। सो आपके पार्टनर को वो वक्त याद आ रहा है जब आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपकी एक बात नहीं सुनी। रात को वो इस रिग्रेट की एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा थे कि उस टाइम पर अगर आपकी बात उन्होंने सुन ली होती तो आज उनकी लाइफ के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती। आपके पार्टनर ये बात कल रात को फील कर रहे थे कि आपके अंदर एक अलग सी चीज़ों को पहचानने की विजडम है। आप सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जीज में अब आ चुके हैं। अब आपके पार्टनर अगर आपके पास डायरेक्टली आकर आपको ये चीज़ कहते हैं कि आप जो कह रहे थे वो सही था, उन्होंने अपनी लाइफ में गलत किया, आप उन्हें माफ़ कर दे, तो शायद आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा कल रात महसूस हो रहा था कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि अब उन्हें अपने प्यार की भीख मांगनी पड़ेगी आपसे, तभी शायद आपको इन अपने पार्टनर पर, उनके हालातों पर यकीन आएगा। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे थे कल रात कि आप अपनी कमिटमेंट्स पर हमेशा खरे उतरे हैं। आपने हमेशा अपने पार्टनर के लिए प्रार्थनाएं की हैं। आपने हमेशा उनकी सलामती के लिए ईश्वर से दुआ की है। लेकिन आज जब आपके पार्टनर आपको लेकर इतनी डीप फीलिंग रख रहे हैं, वो ईश्वर से आपको मांग रहे हैं,
तो ईश्वर उनकी कोई प्रेयर का जवाब नहीं दे रहे हैं। कल रात उन्हें ये फील हो रहा था। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे थे कि आप एक असेंडेड सोल बन गए हैं, एक प्योर पायस सोल बन गए हैं, और अब आपके पार्टनर शायद आपके लायक ही नहीं है। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा था कल कि उन्होंने आपको बहुत गहरा घाव दिया है। आप बहुत ही मासूमियत के साथ उनके साथ ये रिलेशनशिप निभा रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम करके अपनी लाइफ का एक अलग रास्ता चूज किया। आप जबकि इस रिश्ते में सब कुछ अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आपके पार्टनर कल रात को आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात पर डाउट हो रहा था कि आप उन्हें माफ भी करेंगे या नहीं। आपके पार्टनर को कल रात ये फील हो रहा था कि आपसे ज़्यादा लॉयल इंसान उन्हें लाइफ में कभी भी कोई नहीं मिल सकता है, जो अपने बारे में ना सोच कर दूसरे के बारे में सोचे और रिलेशनशिप को इतनी शिद्दत से निभाए। अगर किसी ने रिलेशनशिप को नहीं निभाया तो वो आपके पार्टनर थे। आपके पार्टनर ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपके अस्तित्व को आपसे छीनने की कोशिश की है। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में ये फील कर रहे थे, ये वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल ये भी फील कर रहे थे कि आपको अकेला छोड़कर आपको तो उन्होंने स्ट्रेंथ दे दी। ये स्ट्रेंथ उन्होंने नहीं दी, वो स्ट्रेंथ आपने खुद अचीव की है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कल कि वो स्ट्रेंथ उनकी वजह से आई है, लेकिन आज के टाइम पर वो खुद असहाय हो गए हैं, वो खुद अनाथ हो गए हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने छोड़ा तो आपको था, लेकिन आज के टाइम पर उनके आसपास के सभी रिश्ते उन्हें छोड़ गए हैं। ये रिश्ते मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर को कल रात ये भी फील हो रहा था कि इस तरह से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी देखकर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके साथ ना होकर उन्हें बहुत ज़्यादा कल रात प्रॉब्लम फील हो रही थी, सफोकेशन फील हो रही थी। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज टीच का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है। रीच आउट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। कल रात आपके पार्टनर को यह महसूस हो रहा था कि उनके किए गए कर्मों की वजह से आज के टाइम पर उनकी लाइफ के अंदर एक चैलेंज भरा वक्त आ चुका है। आप दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे फाइट कर पाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक चैलेंज भरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन शायद अब आपने इस चैलेंज को फाइट करना बंद कर दिया है। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर तो ये फील कर रहे थे कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा दुखी किया, तो आपका इस तरह से मूव ऑन करना बनता भी है। इसलिए उन्हें कल आपसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कल आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे थे रात को कि इस वक्त ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। इतने एक्सपीरियंसेस उन्हें लाइफ में नहीं हुए जितना उन्हें इस वक्त में हुए हैं। अपने थ्रू आउट लाइफ को और इस वक्त को अगर आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर उन्हें महसूस होता है कि ये वक्त उनके लिए एक मैच्योरिटी लेकर आया। आपके पार्टनर कल हर एक चीज को बहुत बुनियादी शुरुआत से देखने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे उनसे गड़बड़ कहाँ हुई, वो कहाँ
आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से चूक गए, कहाँ वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए, हर एक चीज को रिवाइंड करके कल आपके पार्टनर सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल किसी एक्शन की स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कल रात को पूरी इवैल्यूएशन कर रहे थे, कहाँ से आपका रिश्ता शुरू हुआ, कहाँ पर आकर प्रॉब्लम खड़ी हुई, कहाँ पर उन्होंने गलत एक्ट किया, कहाँ पर उन्होंने आपको नहीं समझा। एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिकंसिडरेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो रिकंसिडर नहीं करेंगे तो इस प्रॉब्लम से कभी भी नहीं निकल पाएंगे और वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। कल जब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें आपके साथ बिताए हुए लम्हे भी याद आ रहे थे और वो आपसे एक्सपेक्ट भी करने लगे कि आप एटलीस्ट उनके हालातों को समझेंगे, आपको एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। एक एक ही होता है, एक और एक 11 बन के उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा कल वो आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे रात को। ठीक है, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने हार्ट चक्र पर कुछ वाइब्स महसूस हो रही होंगी। आपके पार्टनर ये चीज सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाए कि आप पुरानी बातों को कंसीडर ना करें और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करने के लिए तैयार हो जाए, आप अपने पार्टनर पर भरोसा कर पाए। कल रात आपके पार्टनर आपका भरोसा जीतने के बारे में भी सोच रहे थे कि किस तरीके से वो आपको अपनी बातों पर यकीन दिला सकते हैं। आपके पार्टनर ये महसूस कर पा रहे थे कि जितने बुरे तरीके से उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उसके बाद आपको ये कहना कि आप उन पर यकीन करें, ये गलत होगा। ठीक है, आपके पार्टनर रात में ये सोच रहे थे कि ये जो सपना वो देखते हैं कि आप और वो एक साथ हों, आप और आपके पार्टनर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, ये सपना काश पूरा हो जाए। इस सपने के बारे में सोचकर आपके पार्टनर कल रात रो रहे थे। आपके पार्टनर इमोशनली कल रात आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। ठीक है, सो आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे, आइए जानते हैं। कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कल रात आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को देखने के लिए आपकी किसी फोटो को देख रहे थे। आपकी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट को कल रात आपके पार्टनर ने देखा है। उसमें आपके पार्टनर को ये महसूस हुआ है कि आप ना अब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। आपके लिए इमोशंस अब उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। आप जिस तरह के इमोशनल पर्सन पहले हुआ करते थे, वैसी एनर्जी अब आपकी नहीं रही है। आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो गए हैं और आपको अब अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपने शायद अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है और आपके पार्टनर आपके पास्ट में ही आते हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे। कल रात आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जीज में अब आ चुके हैं, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुई है। पहले आप डरे सहमे रहते थे और आज के टाइम पर आप अपनी लाइफ को बहुत खुलकर जी रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर थोड़ा सा आपके पार्टनर को डर भी लगा है। आपके पार्टनर भयभीत हो गए हैं कि आज के टाइम पर आप अपनी लाइफ के अंदर अगर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को इसका मतलब हासिल ही नहीं करना चाहते। तो ये एक फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर हुई है कल रात। ठीक है, आपके पार्टनर आपको इस तरह स्ट्रांग देखकर, अपनी पोजीशन को इतनी वीक देखकर बहुत ही ज्यादा दुख में भी रहे।
ये दुख इस वजह से नहीं था कि आप स्ट्रांग हो गए, ये दुख इस वजह से था कि आपके पार्टनर ने आपको खो दिया, क्योंकि आपके पार्टनर को कल रात फीलिंग ऑफ लॉस हो रही थी। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब आप कैसे उनकी बातों में आ जाएंगे? जब आप खुद में इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गए हैं तो आप उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे कि वो तो आपके साथ फ्यूचर के सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कोई और ही स्टेप उठा लिया है और आपके पार्टनर का नामो निशान भी आपकी ज़िंदगी में अब है ही नहीं। आपके पार्टनर जब आपकी फ़ोटो देख चुके थे ना, उसके बाद उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई। बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर कल रात डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि आपके साथ अपना कम्युनिकेशन बंद करके, आपसे बातचीत बंद करके उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको गुस्सा दिखाकर, आपको एरोगेंस दिखाकर उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। और कल रात आपके पार्टनर ईश्वर से ऑन द स्पॉट प्रार्थना करने लगे कि काश ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन हो जाए। एक मौका वो ईश्वर से कल रात मांग रहे थे। आपके पार्टनर कल आपको इस तरह से स्ट्रांग देखकर खुद एक अपने सैड जोन में, जिस जोन में जनरली वो रहते हैं, उसमें दोबारा उन्होंने एंटर किया। और आपके पार्टनर को ये महसूस हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने हाथ से अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। ठीक है, कल रात जब आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो उन्हें सामने से सभी रास्ते बंद नज़र आ रहे थे। वो ये फील कर रहे थे कि वो आपकी तरफ को बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक भी कदम अगर वो आपकी तरफ को उठाएंगे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। बट उनका दिल उन्हें बार बार एक्शन लेने के लिए फोर्स कर रहा था, क्योंकि आपके पार्टनर कर ये फील कर पा रहे थे कि जो प्यार उन्होंने आपके साथ महसूस किया, जो रिश्ता उन्होंने आपके साथ निभाया, जो सपने उन्होंने आपके साथ देखे, वो सपने वो किसी और के साथ कभी भी नहीं देख पाएंगे। वो इतने कंफर्टेबल जोन में कभी भी किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो आपकी लाइफ को प्रैक्टिकली देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस लाइफ के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस अब आपकी लाइफ में नहीं बची है। ठीक है, सो ऐसा आपके पार्टनर कल रात को फील कर रहे थे। आइए आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, बिकॉज ये तो उनकी फीलिंग्स हो गई। जो सोल से मैसेजेस निकल कर आएंगे उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, वो मैसेजेस बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है, मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो। आपके पार्टनर सोल लेवल पर कल रात ये फील कर रहे थे कि उनके दिल की गहराई में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और देखते हैं, our journey started together. God knows how and when we parted our ways. I am repenting. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि दोनों की जर्नी एक साथ शुरू हुई। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कब और कैसे आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस चीज़ का उन्हें पछतावा कल रात को बहुत ज़्यादा हो रहा था। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके जो पार्टनर हैं वो कल रात को आपकी स्माइल को मिस कर रहे थे। ये मिसिंग एनर्जी की वजह से ही उन्होंने आपकी किसी फोटो को देखा है। वो आपको कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ़ कर दो मुझे। कल रात को ये एनर्जी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जो कि एक रिग्रेट की एनर्जी है। कल रात उन्हें ये फील हो रहा था कि आपको दुख देकर उन्होंने अपनी खुशियों के बारे में सोचने की कोशिश की, और ये पाप है और ये पाप उनसे ही हुआ है। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। कल रात आपके पार्टनर ये भी फील कर रहे थे कि वो अटके हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, अंदर से टूटते जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज, थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते भागते। रात को उन्हें ये फील हो रहा था कि अब और ज़्यादा वो इस रिश्ते से नहीं भागना चाहते, बल्कि इस रिलेशनशिप को वो निभाना चाहते हैं। अब वो थक गए हैं इस रिश्ते से भागते भागते। देखिए, आज की एनर्जी से ये बात तो समझ आ रही है कि हर रात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको याद करते हैं।
ठीक है? आपको आपके रिश्ते के लिए जो भी गाइडेंस मिलती है ना, उसे प्लीज़ सीरियसली लिया कीजिए, ताकि आप अपने पार्टनर के लिए सिर्फ़ तरसे ना, बल्कि उनके साथ अपने जीवन को स्पेंड करें, ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपना उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो, thanks for watching. See you soon.